हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की ये वीडियो रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में कोई मूवी रिव्यू या कोई मूवी अपडेट नहीं है। ये वीडियो होने वाली है उन बड़ी बड़ी कार्स के बारे में जिन्होंने 2001 से हर यूथ को अपना दीवाना बना रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। अभी कुछ दिन पहले भी ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की एक नई मूवी आई थी, राइज ऑफ द बीस्ट। कमेंट करके बताना कि आपने ये मूवी देखी या नहीं और आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स आखिर है क्या। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली एक एलियन स्पीशीज है जिनका नाम है साइबरट्रोनियन, और ये साइबरट्रोनियन एक खास तरह के रोबोटिक बिंग्स हैं जिनके पास खुद के शेप को चेंज करने की पावर होती है। ये खुद को कार्स में तब्दील कर सकते हैं और जानवर का शेप भी ले सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स आपस में बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो अपनी इन्हीं सारी खूबियों की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबरट्रोनियन स्पीसीज के 15 सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी इस लिस्ट को शुरू करते हैं। 15 नंबर पे आते हैं बैरिकेड। ये नाम आपने ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की पहली मूवी ट्रांसफॉर्मर्स जो कि 2007 में आई थी उसमें जरूर सुना होगा। बैरिकेड सबसे पावरफुल डिसेप्टिकॉन्स में से एक है और ये ट्रांसफॉर्मर्स का पहला मेंबर है जो अर्थ पे आया था। ये एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा पावरफुल और साथ ही साथ डेंजरस ट्रांसफॉर्मर है। जब इसका सामना बम्बल बी से हुआ था तो बैरिकेड उस पर भी बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अंत में जीत बम्बल बी की ही हुई थी और बैरिकेड को वापस जाना पड़ा था। तो अब बात करते हैं बैरिकेड के वेपन्स के बारे में। तो इसके पास बहुत सारे पावरफुल वेपन्स हैं जैसे लेजर गन, हीट स्कैनर, साइबरट्रोनियन गन, मेज और मशीन गन भी है। नंबर 14 स्लाइड स्वाइप। बात करें इस ट्रांसफॉर्मर की तो ये सबसे पावरफुल साइबरट्रोनियन ऑटोबॉट में से एक है और ये तो एक ऐसा ऑटोबॉट है जो खुद कॉम्बैट फाइट्स का एक्सपर्ट है। इस ट्रांसफॉर्मर स्लाइड स्वाइप को आपने पहली बार देखा होगा मूवी ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन में। स्लाइड स्वाइप की लास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो ये आखिरी बार दिखा था ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून में। स्लाइड स्वाइप के पास वेपन्स तो काफी सारे हैं और घातक भी है, लेकिन जो इसका मेन वेपन है वो है इसका स्वॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा डबल बैरल शॉर्ट गन्स, डबल बैरल हैंड रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्स, क्रैपिंग चेन्स और मिसाइल लॉन्चर भी है इसके पास। नंबर 13 जेटफायर। जेटफायर एक एंसेंट ऑटोबॉट है, यानी इसकी उम्र काफी ज्यादा है। इसे आपने पहली बार देखा होगा मूवी ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन में और इस मूवी के बाद दोबारा किसी भी मूवी में ये ऑटोबॉट नहीं दिखा। एक्चुअली बहुत टाइम पहले ये द फॉलन का सर्वेंट हुआ करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि द फॉलन का एक्चुअल मोटिव क्या है, वो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन लाने वाला है, तो उसने डिसेप्टिकॉन्स का साथ छोड़ दिया और ऑटोबॉट से दोस्ती कर ली और उनके ग्रुप में शामिल हो गया। और इसके बाद से ही द फॉलन और डिसेप्टिकॉन्स का ये बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। अब बात करें अगर इसके वेपन्स और एबिलिटीज की तो स्पेस ब्रिज फॉर्मेशन जैसी एबिलिटीज है इसके पास, और वेपन्स में है इसके पास एक हैवी एक्स, लेजर मशीन गन्स और मिसाइल्स। और इन एबिलिटीज और वेपन्स की वजह से जेटफायर का नाम भी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट में आता है। नंबर 12 ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट सबसे कूल ट्रांसफॉर्मर में से एक है। अब यह सवाल आता है कि कूल ट्रांसफॉर्मर क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि जब ड्रिफ्ट ट्रांसफॉर्म होता है तो वो ऑटोबॉट से एक ऐसी कार में तब्दील हो जाता है जो वर्ल्ड की सबसे महंगी कार है, जो है बुगाटी वेरन। जी, ड्रिफ्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है बुगाटी वेरन में और इसी रीज़न की वजह से लोग इसे देखना खूब पसंद करते हैं। ड्रिफ्ट का फर्स्ट अपीयरेंस दिखा था मूवी ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंक्शन के अंदर और आखिरी बार ये सामने आया था ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट मूवी में। ड्रिफ्ट बेसिकली एक पुराना समुराई डिसेप्टिकॉन है। जी हाँ, ये एक्चुअली एक डिसेप्टिकॉन था जो आगे चल के कुछ क्राइम कमिट करता है और इसकी वजह से डिसेप्टिकॉन इसे खुद से अलग कर देते हैं, जिसके बाद ड्रिफ्ट ऑटोबॉट्स को ज्वाइन कर लेता है। ड्रिफ्ट की एबिलिटीज जाने तो वो एक समुराई है, इसलिए हैंड टू हैंड फाइट में तो एक्सपर्ट है वो। इसके अलावा ड्रिफ्ट स्वॉर्ड को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानता है। वो एक अच्छा ड्राइवर है और एक एक्सपर्ट पायलट भी है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर में चेंज होकर फ्लाई भी कर सकता है। और वेपन्स के नाम पर इसके पास है स्वॉर्ड्स, मिसाइल्स, रोबोट, ट्राइसेप्टॉप्स, पावरफुल गन्स। नंबर 11 शॉकवेव। लाइव एक्शन मूवीज के अंदर शॉकवेव का पहला अपीयरेंस था ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून मूवी के अंदर और इसे आखिरी बार बम्बलबी मूवी में देखा गया था। शॉकवेव एक पावरफुल डिसेप्टिकॉन है। वैसे तो ये एक साइंटिस्ट है, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर है कि ये मेगाट्रॉन से भी फाइट ले सकता है। शॉकवेव एक
किलिंग मशीन है। उसने न जाने अब तक कितनी ही जानें ली हैं और इस वजह से ये पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है। शॉकवेव साइज में भी बहुत बड़ा है, तो जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो किसी कार में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पर्पल कलर के साइबरट्रोनियन टैंक में तब्दील हो जाता है। इसके प्राइम वेपन्स की बात करें तो इसके पास है स्लिंग शॉक, कार्ट्रिज कैनन, आर्म प्लेट्स एंड मिसाइल्स। नंबर 10 स्टारस्क्रीम। ये भी एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मर है। ये डिसेप्टिकॉन्स का कमांडर है और ऑटोबॉट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टारस्क्रीम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो फिजिकली ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब है पर उतना ज्यादा नहीं है। फिजिकल एबिलिटीज को छोड़कर अगर मेंटल एबिलिटीज की बात करें तो उसमें स्टारस्क्रीम एक शातिर डिसेप्टिकॉन है। ये हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसी तरह बस मेगाट्रॉन को हराकर खुद सारे डिसेप्टिकॉन्स पर राज कर सके। स्टारस्क्रीम बहुत स्किलफुल है और उसके स्किल दूसरे डिसेप्टिकॉन्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। एबिलिटीज की बात करें तो स्टारस्क्रीम के पास फ्लाई करने की एबिलिटी है। उसके पास इमेंस लेवल का स्पीड और स्ट्रेंथ है। अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को वो खुद से अटैच या डिटैच कर सकता है। इसके दोनों हाथों में मिसाइल्स फिट है, तो ये उससे भी पावरफुल अटैक कर सकता है। बात करें वेपन्स की तो इसके पास है सबसोनिक गन, प्लाज्मा कैनन, मिसाइल लॉन्चर और रोटेटरी मशीन गन्स। नंबर 9 आयरनहाइड। ये एक साइबरट्रोनियन डिसेप्टिकॉन्स है जो ऑटोबॉट्स को बिल्कुल देखना नहीं चाहता, नफरत करता है ये ऑटोबॉट से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आयरनहाइड खुद भी पहले एक ऑटोबॉट था और ऑप्टिमस प्राइम का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। ये एक ऐसा ऑटोबॉट था जो कि वेपन स्पेशलिस्ट था। इसकी दोस्ती ऑप्टिमस प्राइम से इतनी गहरी थी कि दोनों ने साथ में साइबरट्रोनियन वॉर भी लड़ा था। लेकिन बाद में आयरनहाइड ऑटोबॉट्स को छोड़ देता है और मिल जाता है डिसेप्टिकॉन से। आयरनहाइड के वेपन्स की अगर बात करें तो इसके पास वेपन्स के नाम पर हैं रेडियल मिसाइल लॉन्चर्स, एनर्जी कैनन, रॉकेट कैनन, आयरन शॉटगन, विजन चैम्बर, इलेक्ट्रिकल ग्राउंड ब्लास्ट, मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर, हैवी आयरन शॉटगन, हैवी आयरन आर्म गन और शार्प ब्लेड्स। नंबर 8 पे आता है बम्बलबी। बम्बलबी सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रांसफॉर्मर है। अगर किसी ट्रांसफॉर्मर फैन से ये पूछा जाए कि क्या उसे बम्बलबी पसंद है तो मेजॉरिटी आंसर हाँ ही होगा। कुछ लोग जो ट्रांसफॉर्मर फैंस हैं वो तो बम्बलबी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उनके फेवरेट ट्रांसफॉर्मर की लिस्ट में ये टॉप 3 में तो रहता ही है। बम्बलबी की बात करें तो इसका जन्म साइबरट्रोनियन वॉर के दौरान हुआ था। अपनी पीढ़ी का ये लास्ट मेंबर था क्योंकि इसको क्रिएट करने के बाद इस जनरेशन में किसी भी ट्रांसफॉर्मर को क्रिएट नहीं किया गया। बम्बलबी जितना फिजिकली स्ट्रांग है उतना ही मेंटली जीनियस भी है और जब ऑप्टिमस प्राइम उसकी काबिलियत को जानते हैं तो उसे अपनी टीम में शामिल कर अपनी टीम को डिसेप्टिकॉन्स के अगेंस्ट और भी स्ट्रांग बना लेते हैं। बम्बलबी के वेपन की बात करें तो उसके पास है प्लाज्मा कैनन, लेजर कैनन, बैटल हैमर, मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर, शोल्डर मिसाइल, टो गन्स, मशीन गन्स, माउथ गप्पल। इनके साथ ही वो अपने शेप को जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकता है, ऐसी एबिलिटी भी है बम्बलबी के पास। नंबर 7 ग्रिमलॉक। ग्रिमलॉक एक एंशिएंट और पावरफुल वॉरियर डिसेप्टिकॉन है। ये सबसे पहले सामने आया था ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटिंक्शन मूवी में। जब ये वॉरियर अर्थ पे आता है तो इसका फॉर्म टिरानोसॉरस जैसा रहता है, वही टिरानोसॉरस जो अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे पुराना डायनासोर्स में से एक है। ग्रिमलॉक डायनोबॉट्स का लीडर है। अब इसकी एबिलिटीज की अगर बात करें तो इसके पास कई सारी एबिलिटीज हैं और लड़ाई के वक्त टिरानोसॉरस फॉर्म में रहते हुए ये अपनी टेल का भी यूज करता है फाइट करने में। इसके पास वेपन्स के नाम पर है स्पाइक बॉल, पावरफुल शील्ड और फ्लेम थ्रोअर। नंबर 6 मेगाट्रॉन। तो मेगाट्रॉन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मर है और ये इतना पुराना है कि इसकी एज 4 मिलियन बताई जाती है, यानी 40 लाख साल। ये सबसे पहले दिखा था मूवी ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट में और जैसा कि आपको पता ही है कि मेगाट्रॉन सारे डिसेप्टिकॉन्स का लीडर है और लगभग सबसे पावरफुल भी। ये ऑप्टिमस प्राइम का सौतेला भाई है, लेकिन करंट टाइम पे ये दोनों भाई एक दूसरे के पक्के वाले दुश्मन हैं। मेगाट्रॉन की एबिलिटीज और वेपन्स की बात करें तो मेगाट्रॉन इमेंसली पावरफुल है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटीज है, सुपर स्पीड है, रिफ्लेक्सेस एंड स्टेमिना भी है इसके पास। इसके साथ ये फ्लाई भी कर सकता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक्सपर्ट भी है, अपनी फाइट को बेहतर तरीके से लीड कर सकता है, ब्लेड्स, गन्स और रॉकेट्स को चलाने में भी माहिर है। इन सब के बाद अगर बात करते हैं इसके वेपन्स की तो इसके पास है साइबरट्रोनियन मेज, पिस्टल लाइक हैंड कैनन, टेलीस्कोपिक फ्यूजन कैनन, फिंगर पिंचेस, शॉटगन, मिनी आर्म ब्लेड्स, फ्लेम थ्रोअर और एक पावरफुल स्वॉर्ड। और ये स्वॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ऑप्टिमस प्राइम जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मर का आर्मर भी चीर सकता है और उन्हें हेवीली इंजॉर्ड कर सकता है। नंबर 5 सेंटिनल।
तो सेंटिनल साइबरट्रॉन प्लैनेट का एक बहुत पावरफुल स्पीसीज है। ये एक ऐसा पावरफुल स्पीसीज है जिसके पास ऐसी ताकत है जिससे वो चाहे तो साइबरट्रॉन प्लैनेट के खत्म होने के बाद वो सारे मेंबर्स मिलकर एक अलग प्लैनेट क्रिएट कर सकते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। हालांकि इस बार उन्होंने जो प्लैनेट चुना है वो है द अर्थ। जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून में देखा होगा कि जब सेंटिनल प्राइम अर्थ पे आते हैं और अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो ऑप्टिमस प्राइम उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स के कुछ उसूल हैं और वो कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, खासकर किसी दूसरे स्पीसीज़ और प्लैनेट को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब सेंटिनल प्राइम ऐसा करते हैं तो ऑप्टिमस प्राइम उन्हें रोक देते हैं। हालांकि ऑप्टिमस प्राइम ने सेंटिनल प्राइम को तो रोक दिया, लेकिन सेंटिनल प्राइम मेंटोर रह चुके हैं ऑप्टिमस प्राइम के। वो अपने प्लैनेट साइबरट्रॉन के लिए भी बहुत वफादार हैं। उनका बस एक ही मकसद है कि किसी भी तरह वो अपने प्लैनेट को बचा सकें। सेंटिनल प्राइम बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए इनके वेपन्स की बात करें तो इनके पास है कॉस्मिक गन, शील्ड, वाटर गन और प्राइमेक्स ब्लेड। नंबर 4, द फॉलन। ये कोई और नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन में दिखने वाला मेन विलन ही है, क्योंकि आपको याद होगा उस मूवी में विलन का नाम द फॉलन ही होता है। अभी जब हम सेंटिनल प्राइम की बात कर रहे थे तो आपको बताया था कि सारे ट्रांसफॉर्मर दूसरे स्पीसीज से प्यार करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन द फॉलन ऐसा नहीं है। द फॉलन अर्थ पे रहने वाले लोगों से बहुत नफरत करता है, इसलिए वो अपनी खुद की एक टीम तैयार करता है और उनके साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मर के खिलाफ हो जाता है, और फिर इसी टीम को वो नाम देता है डिसेप्टिकॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसेप्टिकॉन को तो मेगाट्रॉन ने बनाया है, तो हाँ, आप सही है, लेकिन वो कॉमिक और एनिमेटेड सीरीज में, लाइव एक्शन मूवीज में द फॉलन को ही दिखाया है डिसेप्टिकॉन्स के पहले लीडर के तौर पे। द फॉलन भी बहुत पावरफुल है। इसकी एबिलिटीज़ की अगर बात करें तो इसके पास है टेलीपैथी, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन, हीलिंग फैक्टर्स, मैटर मैनिपुलेशन, कॉम्बैट परसेप्शन, टेलीपोर्टेशन और एलिमेंट कंट्रोल, और इसके साथ ही द फॉलन सेमी इमॉर्टल भी है। नंबर 3, लॉकडाउन। लाइव एक्शन सीरीज में लॉकडाउन सबसे पहली बार सामने आया था ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटिंक्शन मूवी के अंदर, और ये ऑटोबॉट्स का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए जब मूवी में इसकी एंट्री होती है तो वो तभी ज़्यादातर ऑटोबॉट्स को ख़त्म कर देता है। लॉकडाउन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि डेंजरस भी है, और लॉकडाउन एक बॉन्डिएटर भी है, मतलब वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि लॉकडाउन ही वो रहता है जो ऑप्टिमस को किडनैप करके क्विंटेसा के पास ले जाता है, ताकि क्विंटेसा ऑप्टिमस को कंट्रोल करके अपना काम करवा सके। हालांकि मूवी में जब लॉकडाउन का सामना दूसरे ऑटोबॉट से होता है तो वो सबको खत्म कर देता है, पर जब उसका सामना ऑप्टिमस प्राइम से होता है तो वो लॉकडाउन को ही खत्म कर देते हैं। लॉकडाउन के वेपन्स की अगर बात करें तो इसके पास है फेस कैनन्स, स्पार्क एक्सट्रैक्टर गन, शोल्डर मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल ग्रेनेड्स। नंबर 2, क्विंटेसा। क्विंटेसा सबसे पहले मूवी में आई थी ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट मूवी के अंदर। क्विंटेसा साइबरट्रॉन में रहती है और ये बेसिकली सारे ट्रांसफॉर्मर्स की भगवान है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो चाहे तो किसी भी ट्रांसफॉर्मर को क्रिएट कर सकती है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। अगर ये चाहे तो किसी भी ट्रांसफॉर्मर को कंट्रोल करके उससे अपनी सारी बातें मनवा सकती है। ये बहुत ही ईविल कैरेक्टर है और इसकी सारी पावर्स एक जादुई छड़ी में है, और जब तक ये जादुई छड़ी इसके पास है तो क्विंटेसा को हराना लगभग नामुमकिन है। क्विंटेसा की एबिलिटीज की अगर बात करें तो ये एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है, एनर्जी चैनलाइज कर सकती है, लेविटेट कर सकती है, हिप्नोसिस, टेलीपैथी और तो और ये होलोग्राम्स क्रिएट करके किसी को हेलुसिनेट भी कर सकती है। नंबर 1, ऑप्टिमस प्राइम। जैसे मेगाट्रॉन लीडर है डिसेप्टिकॉन्स का, वैसे ही ऑप्टिमस प्राइम भी लीडर है ऑटोबॉट्स का, और ये सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर में से एक है। अभी तक ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी मूवीज आई है उन सब में ऑप्टिमस प्राइम एक मेन कैरेक्टर रहता है। ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की सारी मूवीज लगभग इसी के आसपास घूमती है। ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन का भाई है, लेकिन वो ईविल नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है और दूसरी स्पीसीज से बहुत प्यार करता है। बात करें ऑप्टिमस प्राइम की एबिलिटीज की तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर पावर, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और शानदार हीलिंग फैक्टर के साथ साथ ये फ्लाई भी कर सकता है। ज़्यादातर वेपन्स को यूज़ करने में माहिर है, कॉम्बैट फाइट में भी एक्सपर्ट है, और अगर वेपन्स की बात करें तो इसके पास है आयरन ब्लास्टर, पैरेज कैनन, मशीन गन्स, शील्ड, एनर्जी स्वॉर्ड्स, आर्मर्ड वेपन, थर्मल कैनन्स, थर्मल मशीन गन्स, शील्ड गन्स और मिसाइल्स। तो ये थी दोस्तों 15 सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट। अब आप ये बताओ कमेंट करके कि इन 15 में से आपका फेवरेट कौन सा है, और अगर आपके नज़र में कोई ट्रांसफॉर्मर है जो इस लिस्ट में नहीं है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखना।